नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम नेहा मिश्रा है और आप देख रहे हैं मोटिवेशनल रातें। मछलियाँ सालों से जापानियों का प्रिय भोजन रही हैं। वे इसे अपने भोजन का अभिन्न अंग मानते हैं। लेकिन किनारे पर कम मछली होने के कारण मछुआरों को समुद्र के बीच में मछलियाँ पकड़ने जाना पड़ता था। स्टार्टिंग में जब मछुआरे मछलियाँ पकड़ने बीच समुद्र में जाते थे तो वापस आते आते उन्हें बहुत देर हो जाती थी और मछलियाँ भी बासी हो जाती थीं। यह उनके लिए एक बड़ी समस्या बन गई क्योंकि लोग बासी मछलियाँ खरीदने से कतराते थे। इस समस्या का निराकरण मछुआरों ने अपनी बोट में फ्रीजर लगवा कर किया। वे मछलियाँ पकड़ने के बाद उन्हें फ्रीजर में डाल देते, जिसकी वजह से वे लंबे समय तक ताज़ी बनी रहती थी। लेकिन लोगों ने फ्रीजर में रखी मछलियों का स्वाद पहचान लिया और वे ताज़ी मछलियों की तरह स्वादिष्ट नहीं लगती थी। इसीलिए लोग उन्हें खास पसंद नहीं करते थे और खरीदना नहीं चाहते थे। मछुआरों के मध्य इस समस्या का हल निकालने के लिए फिर से विचार विमर्श हुआ। आखिरकार इसका हल भी मिल गया। सभी मछुआरों ने अपनी बोट में फिश टैंक बनवा लिया, जिससे वो मछलियाँ पकड़ते थे और उस फिश टैंक में डाल देते थे। इस तरह वे बाजार में ताज़ी मछलियाँ लाने लग गए। लेकिन इसमें भी एक समस्या खड़ी हो गई। फिश टैंक में मछलियाँ इधर उधर घूमती, लेकिन ज़्यादा जगह न होने पर वह एक ही जगह पर स्थिर होने लग गईं। मछुआरे जब किनारे तक पहुंचते तो मछलियां सांस तो ले रही होती थीं, लेकिन समुद्री जल में घूमने वाली आजाद मछलियों वाला स्वाद उनमें नहीं होता था। लोग इन्हें भी पसंद नहीं कर रहे थे। ये मछुआरों के लिए फिर से परेशानी बन गई। इतनी कोशिश करने के बाद भी समस्या का कोई स्थायी हल नहीं निकल पा रहा था। फिर से मछुआरों की बैठक हुई और विचार विमर्श प्रारंभ हुआ। सोच विचार कर जो हल निकाला गया उसके अनुसार मछुआरों ने मछलियां पकड़कर फिश टैंक में डालना जारी रखा, लेकिन उसके साथ ही उन्होंने एक छोटी सी शार्क मछली भी उसमें डालना शुरू कर दिया। शार्क मछली कुछ मछलियों को मारकर खा जाती थी। इससे मछुआरों को कुछ हानि तो होती थी, लेकिन जो मछलियां बची रहती थीं उनमें फुर्ती और ताजगी बनी रहती थी। ऐसा शार्क मछली के कारण हुआ, क्योंकि शार्क मछली के डर के कारण पूरी मछलियां सावधान और चौकन्नी रहती थी और इधर उधर घूमती रहती थी। इस तरह मछलियां टैंक में रहने के बावजूद भी ताज़ी रहती थी। इस तरकीब से जापानी मछुआरों ने अपनी समस्या का समाधान कर लिया। दोस्तों, जब तक हमारी ज़िंदगी में शार्क रूपी चुनौतियां नहीं आती, हमारी ज़िंदगी भी टैंक में पड़ी मछलियों की तरह बेजान और बेस्वाद हो जाता है। हम सांस तो ले रहे होते हैं, लेकिन हमें जिंदा दिली नहीं होती। हम एक ही रूटीन में बनकर रह जाते हैं। धीरे धीरे हम इसके इतने आदी हो जाते हैं कि चुनौतियां आने पर हम बहुत जल्दी ही दम तोड़ लेते हैं और हार मान लेते हैं। यदि जिंदगी में असाधारण सफलता हासिल करनी है तो बड़े सपने देखने होंगे। सपनों को वास्तविकता में परिवर्तित करने के लिए कड़ी मेहनत करनी होगी, तभी बड़ी और असाधारण सफलता की प्राप्ति होगी। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आई होप आज की कहानी ने आपको बहुत कुछ सिखाया हो।